नमस्कार, मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ प्रशांत सिंह बोल रहा हूँ। आपका स्वागत करता हूँ पामिस्ट्री लर्निंग के सेशन में। आज मैं लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन के इस गैप के बारे में बताऊंगा। लाइफ और ब्रेन लाइन जो है ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों के हाथ में पाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये आपकी जीवन रेखा है, अंगूठे को कवर करती हुई इस तरह से सीधे आ रही है, और यहाँ पे ये ब्रेन लाइन है। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि ब्रेन लाइन और ये जो आपकी जीवन लाइन है ये दोनों मिली हुई होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन ये दोनों ओपन है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि अगर पर्सनालिटी डायमेंशन को देखें या इनका नेचर कैरियर कैसा रहेगा, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए सजेशन भी मिलेगा आपको। आप देखेंगे कि एक तो ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन अगर ओपन है तो ऐसे लोग दिल के बहुत ज़्यादा साफ होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुले विचारधारा के होते हैं। इनके दिल में कुछ भी छुपता नहीं है, जो कुछ भी दिल में आता है वो साफ साफ बोल देते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा इंटरप्रिटेशन है। दूसरी चीज़ की इनका लाइफ और जो मस्तिष्क होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। आप देखेंगे कि जो जीवन है, जीवन का जो कार्यशैली है, जीवन जो फिजियोलॉजिकल जो बॉडी होती है वो बिल्कुल अलग है, और मस्तिष्क की सोच बिल्कुल अलग चलती है, मतलब दोनों एक साथ मिलकर नहीं चलती है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर पर्सनैलिटी बनाती है। मतलब रशियन यूनिवर्सिटी में इसका रिसर्च हुआ था, 2 से 3% लोग पूरी दुनिया में इस तरह के पाए जाते हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे ब्रेन, ये लाइफ लाइन जो है आपकी आगे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, और अगर ये 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं अपने नेटिव प्लेस या मातृभूमि से भी इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और मातृभूमि से दूर जाकर के भी फ़ायदा मिलता है। मतलब ऐसे लोगों के लिए फॉरेन योग या विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं ऐसे लोगों के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं कि इस तरह के जो जातक होते हैं, किस तरह से 2 जगहों से इनको बेनिफिट लगातार मिलता रहता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो हृदय रेखा है, ये हार्ट लाइन जो है इस तरह से सीधे चल करके ये बृहस्पति पर्वत तक पहुँचता है। बृहस्पति पर्वत तक ये बृहस्पति का एरिया माना जाता है। अगर बृहस्पति तक अगर हृदय रेखा पहुँचती है तो ऐसे लोग दिल के बहुत ज़्यादा साफ होते हैं और बहुत ही विशाल समुद्र की तरह इनका हृदय होता है। आप देखेंगे बृहस्पति पे सीधी लाइन जो होती है, ये बृहस्पति या जुपिटर का माउंटेन माना जाता है, और अगर ये सीधी लाइन होती है तो ऐसे जो जातक होते हैं दुनिया में, मतलब सबको लेके चलने वाले लोग होते हैं। एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी होती है, मतलब एक ग्रेट लीडरशिप में ये आते हैं, तो ये एक खासियत पाई जाती है। दूसरी चीज़ की अगर आप देखेंगे विनस माउंटेन, ये विनस का माउंटेन है, शुक्र का पर्वत है, और विनस माउंटेन पे इस तरह से खड़ी लाइनें अगर पाई जाती हैं तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जो जातक होते हैं अपने जो निजी करीबी लोग हैं, अपने ब्लड रिलेटेड लोग हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए लोग होते हैं। और ये शनि पर्वत पे इस तरह की लाइन पाई जाती है, सूर्य पे बिल्कुल सीधी लाइन पाई जाती है, तो लेटर भाग्य होता है, उत्तरकालिक भाग्य होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप देखेंगे भाग्य की रेखा यहाँ से निकल करके जा तो रही है आगे की तरफ, लेकिन बहुत ही हल्की है और बहुत ही ज़्यादा संघर्ष है, क्योंकि ये एक तरह से इंडिपेंडेंट भाग्य का निर्धारण कर रही है। दूसरा जो भाग्य है कि ऐसे जो लोग होते हैं ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, अपनी मर्जी से चलने वाले लोग होते हैं, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि भाई अगर ब्रेन लाइन इस तरह से पैरेलल अगर हृदय रेखा की चल रही है तो ऐसे ब्रेन वाले किस तरह के व्यक्तित्व हो सकते हैं या किस तरह के कैरियर में जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हृदय रेखा और ब्रेन की जो रेखा होती है अगर ये पैरेलल चल रही है, या हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन अगर पैरेलल चल रही है, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं कहीं न कहीं एक तरह से थोड़े इमोशनल होते हैं, और बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब अपने सेंटिमेंट्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर बैलेंस भी बना देते हैं। थोड़े सोशल टाइप के लोग होते हैं, सोशल नेचर होता है, ऐसे लोग समाज में मिलना-जुलना पसंद करते हैं। तो बिज़नेस किस तरह का करें या करियर किस तरह का अपनाएँ, तो ऐसे लोग सोशल कार्यों में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। जैसे इंटरैक्शन का काम करें, सेल्स मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, पीआर के लिए जा सकते हैं, एचआर के लिए जा सकते हैं, पब्लिक डीलिंग का काम कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। अब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एकांत में रह करके सोचने वाले लोग नहीं होते हैं, या अकेले में रह करके कोई भी कार्य करने वाले लोग नहीं होते। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सूर्य पर्वत ये बहुत अच्छा उभरा हुआ है, एक अच्छा उभार लिए हुए। शनि पर्वत भी अच्छा उभरा हुआ है। इसका मतलब है कि जो वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, जो प्रॉपर्टी है वो भी मिलेगी। और जो सन होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूरे ब्रह्मांड में सूर्य सबसे बड़ा प्लेनेट माना जाता है, और अगर सूर्य के ऊपर इस तरह से सीधी लाइन है, सूर्य पर्वत उभरा हुआ है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है। टैलेंट के मामले में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से जो है हम आपको अलग-अलग सेशन में
व्यक्तित्व के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या उनके जॉब के बारे में, करियर के बारे में कैसे व्याख्या करें, ये सारी चीज़ें हम आपको लेकर के आते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और पामिस्ट्री अगर आप सीखना चाहते हैं, पामिस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।